हेलो बच्चा लोग। अब हम लोग आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। वो गुस्सा वाला कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते हैं, इसका एक केमिस्ट्री में एक नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वो ये कुछ नहीं है, जैसा हम लोग देखे थे, हम लोग पहले क्या देख चुके हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो था ना, मेसोमेरिक इफेक्ट जो था वो क्या कर रहा था। पहला काम, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस कर रहा था, किस में, बेंजीन पे और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हम लोग देखिए, या तो दूसरा काम सेम हो रहा है। वो दूसरा काम क्या हो रहा है कि या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, किस में, सेम बेंजीन पे और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। अब वो ये चीज़ हम लोग देख लिए थे कि कौन करेगा प्लस एम। हम लोग इसका नाम रख दिया था, इसका नाम रख दिया था माइनस एम, इसका नाम रख दिया प्लस एम। अब वो सेम चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत अच्छा और बहुत आसान टॉपिक है। क्या बोलता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलता है कि देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर हो चाहे मेसोमेरिक हो, सभी को ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अपना कुछ योगदान देना है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये हमारा एक डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, और एक हमारे पास यहाँ से कोई CH। अब वो ध्यान से देखिए जो सिखाना चाह रहे हैं। हम बोले ना कि पाई बॉन्ड के बगल में अगर sp3 कार्बन हो, पाई बॉन्ड के बगल में अगर sp3 कार्बन हो, तो बाबू हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि sp3 का जो भी है, मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर जो ये हमारा सिग्मा है ना, ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड हटने के बाद ये बॉन्ड जब यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाता है और यहाँ पे कुछ होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे के पास जो माइनस आया, यहाँ पे जो माइनस आया, और एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे था, बच्चे, कि ये वाले के पास CH2 और एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ H+ टूटा हुआ, यहाँ पे कुछ H+ टूटा हुआ है। अगर हम बहुत अच्छे से बात करें ना, अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्वर है वो, तो हमको दो चीज़ दिख गया। हमको दो चीज़ क्या दिखा ना, हमको ये चीज़ दिखा कि यहाँ पे जो CH3 है, और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड था, इस पे कुछ इफेक्ट किया। ये इस पे क्या किया, कुछ इफेक्ट किया। इस पे क्या किया, कुछ इफेक्ट किया। हम क्या देखें कि मेरा इफेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो मेरा ये बना, ये मेरा क्या बना, CH2, और यहाँ पे एक ठो H+ तोड़ दिए और यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। उसके बाद ये वाला, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये माइनस। तो हमको देखा सर, एक चीज़ तो ये पहले ही चीज़ बता दिए कि ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे यहाँ पे माइनस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बच्चा, इंक्रीजेस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा होगा, प्लस इफेक्ट कर रहा होगा। किसका, प्लस H मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब समझ आ रहा है? प्लस मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में आ रहा है कि ये देखो। अब देखो, ध्यान से देखो कि अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप हो, तो एक यहाँ पे H हो, यहाँ भी H हो, यहाँ पे H हो। ध्यान से, पहला एग्जाम्पल हम क्या बोले कि हमको पता करना है कि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा क्या सिस्टम, इस सिस्टम से जो पहला का इधर जाएंगे तो जो पहला कार्बन मिला,
अगर वो कार्बन sp3 हो और sp3 कार्बन से अटैच्ड, sp3 कार्बन से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन हो तो उस हाइड्रोजन का नाम वो रखते हैं हम लोग, नाम उसका बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसको लोग क्या बोलते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हम लोग क्या बोले, सिस्टम से पहला कार्बन अगर sp3 हो तो जितना भी sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो वो क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है कि ये तीन बार जैसे हम लोग पिछले में देखे थे कि C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH, ये जितना बार यहाँ टूटेगा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा बाबू और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिख रहा है। तो सर ऐसे करने से ये जब रेड वाला चलाएंगे तो रेड वाला कारण भी ट्रांसफर होगा, बात तो सही है। अब हमारे पास कमी तो नहीं है पेन का, लाते हैं पीला। अगर कोई पीला को भी तोड़ दिया तो पीला वाला भी क्या करेगा, तो हमको दिख रहा है वो कि हमारे पास रेड, हमारे पास ब्लैक और हमारे पास पीला के कारण अब पीला को हटाते हुए हम लोग ये जो हम वो कर रहे हैं, ये जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम था इसमें 3 बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, 3 बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान देखो, अगर ये 3 बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो सर ये भी एक रेजोनेंस कर रहा है। हाँ बाबू, एक ये ना रेजोनेंस तो कर ही रहा है मगर रेजोनेंस का बहुत गंदा वाला काम कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग पी ओवरलैप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, sp3 और p ओवरलैप हो रहा है, sp3 और p ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए ये बहुत खराब हो जाता है, ये बहुत खराब हो जाता है, ये बहुत खराब हो जाता है। लेकिन नोट कीजिएगा, लेकिन इसमें भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बहुत खराब हो रहा है, लेकिन बहुत खराब हो रहा है, ठीक है, बहुत खराब हो रहा है। वो थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिए बच्चे। तो सर अब हम लोग एक बात तो कर सकते हैं, एक बात तो सीख ले कि रेजोनेंस हुआ तो गजब, रेजोनेंस हुआ तो डी लोकलाइजेशन गजब होगा, रेजोनेंस हुआ तो डी लोकलाइजेशन गजब होगा। हाइपर हुआ तो रेजोनेंस से कम होगा, हाइपर हुआ तो रेजोनेंस से कम होगा, मगर डी लोकलाइजेशन यहाँ भी होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, डी लोकलाइजेशन यहाँ भी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो तो सर कौन कौन करेगा, अब हमको दिख रहा है हम लोग एक चीज़ कैटेगरी कर लिए हैं कि अगर जो आदमी C डबल बॉन्ड से अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अब वो CH रहा तो हम दिख रहे हैं कि H अगर रहा तो ये अपना H प्लस तोड़कर, अपना ये कैसे निकल रहा है, H प्लस तोड़कर और ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करके और इस वाले सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया, तो हम बोले कि ये आदमी प्लस H कर रहा है। तब उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोई अगर Cl ग्रुप लग जाए, तब देखो ये लोग कैसे निकलता है, इजेक्ट करता है Cl माइनस से, इजेक्ट क्या करता है, Cl माइनस से। अगर ये इजेक्ट कर रहा है बच्चा Cl माइनस से, अगर ये इजेक्ट कर रहा है, अगर ये इजेक्ट कर रहा है Cl माइनस से, तो ध्यान से देखिए हो क्या रहा होगा। अगर इसका बनाया वो देखो, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो वाला, अगर यहाँ पे बनाया देखो तो इस वाले जो C है, ये वाला जो C है और ये मान लेते हैं हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला कार्बन है और यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब देखो तो अब यहाँ से Cl माइनस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला तो यहाँ पे क्या बना होगा, प्लस। अगर यहाँ पे बना होगा प्लस तो अब ये बॉन्ड का चलने का टेंडेंसी इधर हो गया, अब ये बॉन्ड का चलने का टेंडेंसी इधर हो गया। मतलब अब हमको दिख रहा है कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CCl2, यहाँ पे इधर ऐसे बना लेते हैं तो ठीक है, C और यहाँ पे C पे प्लस।
अब देखो तो इस सिस्टम पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे यहाँ पे प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गया, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो इसको हम लोग रखेंगे माइनस एच इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, माइनस एच इफेक्ट। समझ में आ रहा है। अब वो यही होता है कि अगर 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 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट कर रहा है। कब प्लस एच इफेक्ट कर रहा है, कब ये sp3 हो, बुझा रहा है। और अगर कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से फ्लोरीन, कार्बन से ब्रोमीन अगर जुटा हुआ है, इस टाइप का दिखे तो हम लोग बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट कर रहा है। तो सर क्या डबल बॉन्ड ही शो करता है? तो अब हम लोग एक सिस्टम डिफाइन करते हैं। अगर सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम से अटैच्ड अगर sp3 कार्बन हुआ, सिस्टम से अटैच्ड sp3 कार्बन हुआ और उस कार्बन पे मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो सिस्टम कौन हो सकता है, सिस्टम हमारा डबल बॉन्ड हो सकता है, सिस्टम हमारा कार्बोकेटाइन हो सकता है, सिस्टम हमारा फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ध्यान रहे, नोट करके ध्यान रखिए कि हमारा सिस्टम सी एनायन नहीं हो सकता है। लेकिन बाबू कंसीडर करेंगे हम लोग, एक जगह कंसीडर करेंगे जब बेंजीन रिंग से हमारे पास सी के पास लोन पेयर हो और यहाँ पे कोई CCl3 और यहाँ पे कोई हमारे पास CH3 हो, तो इस केस में हम लोग दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर करेंगे। अब उसको एक पॉइंट इसको ध्यान रख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर्ड करेंगे, ठीक है, कंसीडर्ड करेंगे। ध्यान से देखिए। तब वो देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई और काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहला अगर करें देखें तो अगर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। दूसरा अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। और तीसरा अगर हम काउंट करें तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ H। और अगर हम चौथा काउंट करें तो C पे प्लस CH3, CH3 और ये भी क्या होगा, CH3। ध्यान से देखिए, पहले फाइंड करना है सिस्टम। दिस इज व्हाट, सिस्टम से पहला कार्बन जो कि क्या है, sp3। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। सिस्टम पहला कार्बन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम से पहला कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, बताइए कितना, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी हमारा क्या हो गया बाबू, सिस्टम। हम लोग स्टेबिलिटी बात है, ये क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है वो आप लोग का होमवर्क है, ये हमको बताइएगा। ये क्या होगा, छठा हम लोग मान लेते हैं। कमेंट करके आंसर बताइएगा प्लीज़।